सर्वप्रथम आदिदेव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इधर बैठो छाओ। इस कालखंड के मानव हरेंद्रानंद भैया एवं सत्य स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर आए हुए तमाम गुरु भाई और गुरु बहन से भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। दृश्य और अदृश्य शक्ति को भी मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। आइए हमारे मंच संचालककर्ता की ओर से चर्चा का आदेश मिला है। चर्चा लेके गुरु के चरणों में मैं समर्पित हूँ। दीदी, चर्चा जहाँ भी होता है तो लगता है कि मुझे कुछ धन मिलने वाला है, ऐसा मन में होता होगा दीदी। जहाँ भी, जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी एक उदाहरण में हमारे कैरी बाग के दीदी वहां से भी यहाँ पहुंच गए, तो इनके मन में कुछ भावना तो हुआ होगा कि चलो हम जा रहे हैं वहाँ शिव चर्चा में जा रहे हैं, तो शिव चर्चा में जा रहे हैं तो वहाँ हम कुछ लेके आ रहे हैं, वहां से हम कुछ लेके आ रहे हैं। यह हमेशा आदमी के गुरु शिष्य हो या गुरु भाई हो, उनके दिल में ये हमेशा ये बनते रहता है। और जब चर्चा बंद हो जाता है तो बड़ा अंदर में छटपटी लगना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एक सप्ताह चर्चा कहीं बंद हो गया हो तो लगता है कि क्या कुछ ऐसा चीज भूल गया है, या मेरा ऐसा कोई बहुमूल्य चीज जो है वो हमसे भुला गया है। ऐसी इस तरह का मेरे मन में भावना उठते रहता है। और जहाँ चर्चा होता है कि फलना जगह चर्चा है, वहाँ पहले से तैयारी में रहते हैं, क्या फलना जगह चर्चा में जाना है, और वहां से कुछ सोच के आते हैं कि जब चर्चा में जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, कुछ और गुरु भाई लोगों को या गुरु बहन लोगों को हम कुछ और जो जानते हैं उसको हम बताने का काम करेंगे। लेकिन दीदी, यहाँ आते ही और जहाँ चर्चा का आदेश मिला तो जो आप सोच करके आए उस चीज को आप भूल जाते हैं। यहाँ गुरु ही जो आपके मुख में बैठ जाते हैं, और गुरु जो कहते हैं वही आपके मुख से निकलता है। कहता है ना कि हम बहुत अच्छा चर्चा करेंगे। चर्चा हम में और आप में क्या शक्ति है दीदी कि हम गुरु का चर्चा कर सकते हैं? ये हमारा औकात ही नहीं है, लेकिन ये गुरु का महिमा है, हम उनका शिष्य है। तो जैसे ही नाम का घोषणा होता है कि आपके अंदर वो शिव का जो शक्ति है वो आपके अंदर प्रवाहित हो जाता है, और आप जो सोच के आए वह नहीं बोल पाते हैं। जो गुरु का जो सोच है, जो वो चाहते हैं कि हम शिष्य से यह बात को बोलवाए, तो वही वो उसके मुख से निकलता है दीदी। और यह आप लोग सभी को जानते हैं, कितना कठिन परिश्रम करके हमारे भैया और धन्य हमारी दीदी आज अगर हमारे घर में शाम के समय यह हमेशा कुटुंब आते रहेगा तो आप भी अंसा जाइएगा, क्या अंसाइएगा, बार बार कहिएगा अपने पति से, क्या आप वो तमाशा बना के रखे, आप तो ठीक में रहते हैं, अजय चाय वो चाय बनाते रहना, गुरु भाई लोग आए हैं, आप तो ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन बना के तो देना पड़ता है हमको। तो धन्य वो दीदी जो कि एक बार भी वो अंसाती नहीं थी, चाहे वो रात में 12 बजे भी अगर 4 गुरु भाई उनसे मिलने के लिए चलाता था तो दीदी तत्पर सेवा में लगी रहती थी। तो आज अभी आप देख भी रहे हैं, ये समक्ष कहता है कोई तो यहाँ मंच पर आके अपना अनुभूति को बतलाता है कि दीदी या भैया हमारे साथ ऐसा घटना घटे, लेकिन गुरु की दया है कि बातें बाहर निकल गई, कहीं कुछ नहीं बताए नहीं।
वो इस मंच पर आके बोलता है, अपना अनुभूति को बतलाता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहन लोग साक्षात देख लिए कि थोड़ा सा गलती हुआ तो उसका परिणाम तो सामने हम लोग देख लिए। और जब तक क्षमा नहीं मांगा गया तब तक चालू ही नहीं हुआ। तो ये गुरु का ही कृपा है और वही अनुभूति भी देते हैं, सबको जानते हैं बात। इसलिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जब तक गुरु का दया नहीं होगा तब तक इस चर्चा स्थल पर आएगा। आप उस व्यक्ति को बार बार कहते रहिए दीदी तो जुट जा, शिव के गुरु बनाए गए, लेकिन वो नहीं बनाते, नहीं बनते। क्योंकि जब उसका इच्छा होगा कि उसके अंदर आपसे अगल से बगल से जब वो देखता है कि ये कल क्या थी और आज क्या हो गए, तब उसके मन में यह भावना होता है कि जरूर तुझे दया है, तब तो कि दीदी हमारे आगे बढ़े थे। तो आदमी इसमें आता है। लेकिन अगर प्रयास रहेगा तो जो भी कोई अगर इस गांव टोला मोहल्ला में अगर बचा हुआ है गुरु भाई गुरु बहन लोग, उसको आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। इसलिए कि देखिए जहां जहां भी बैनर लगी रहती है उसका ऊपर में हेडलाइन में लिखा रहता है चले शिव की ओर। तो शिव की ओर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग तक उसको अस्थायी कर दिए कि चलो भाई फलना जगह हो गया है मासिक चर्चा, फलना जगह हो गया है साप्ताहिक चर्चा, बस इतने तक रह गए। लेकिन नहीं दीदी, फिर से हम सभी को इस कार्य में लगना होगा और तन मन से लगना होगा। और जो गांव में अभी भी बहुत ऐसे गुरु भाई या गुरु बहन लोग बचे हुए हैं जो कि शिष्य नहीं बने, उनको हम लोग बनाने का काम करेंगे। और नहीं तो जहाँ चर्चा होता है उस चर्चा स्थल पर उनको लाने का काम कीजिए, तभी होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ये हरेंद्रानंद भैया कठिन परिश्रम करके 3 सूत्र ला के दिए। वह 3 सूत्र को आप हमेशा करते जाना है। पहला है दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना और तीसरा है 108 बार गुरु का नमन करना। तो चर्चा भी आदमी कर ही लेता है, घर में हो अगल बगल हो चर्चा हो ही जाता है, दया भी मांग लेता है। लेकिन नमन जो होता है वो बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। वो सीधा सीधी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके अपना 108 बार बोला। लेकिन नहीं, जब भी आप नमन कीजिए तो पहले शांति पूर्वक बैठ जाइए, हाथ पैर धो के कम से कम ठेवना से नीचे पैर धो लीजिए और ये इतना से इतना तक हाथ धो लीजिए और धो के आराम से पहले गुरु ध्यान में बैठ जाइए। और भोले का यानी गुरुदेव का जो चित्र है उनको अपने नजर कर रखिए, लाने का प्रयास कीजिए। तो पहले भागेंगे, बहुत इधर उधर का चित्र जो आपके सामने आएगा, लेकिन गुरु का चित्र जो है वो भागता जाएगा। लेकिन पहले उनको लाने का प्रयास कीजिए, चेहरा के अंदर अपने आंखों के अंदर उनको बैठाइए। उसके बाद तब जो है आप नमः शिवाय कीजिए। नमः जब बोलिए तो सांस द्वारा श्वास लेते हुए नमः बोल करके थोड़ा देर आप उस श्वास को अपने अंदर रखें और जब शिवाय बोलिए तब वो सांस को छोड़िए। ये क्रिया आपको 108 बार करना है। इसलिए कि जब आप नमः बोलते हैं तो श्वास के द्वारा वो जो नमः बोले आपके पेट के अंदर भी है और जो भी रोग बीमारी है वो सारा ढूंढ करके जैसे आप शिवाय बोलिएगा तो वो बाहर हो जाता है। यही क्रिया 108 बार करना है। तब आपका इस नमन में आपको कम से कम 1 घंटा समय लगेगा, तब वो नमन आपका सही होता है। और अगर आप नमन सही कर लिए दीदी तो ये 2 सूत्र में भी होगा तो चलेगा।
इसमें भी आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए कि नमन ही सबसे बड़ा चीज है। इसलिए कि 108 बार गुरु का नाम ले रहे हैं हम। आज तो दया मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, दया कीजिए गुरुदेव, हमको दया कीजिए गुरुदेव। आज तो है कि अगर ऐसे नहीं पिघलेंगे, इधर से नहीं, चर्चा में भी अगर दया नहीं किए और दया मांग रहे हैं तो भी नहीं किए, तो अगर हम नमन कर रहे हैं 108 बार मन से और ध्यान से, तो गुरु को हमारे प्रति झुकाव होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। दया जब मांग रहे हैं आप, तो आपका ध्यान भी कहीं और होता है, इसलिए दया को आपका वहां सही जगह नहीं जा रहा है। दया तो मांग रहे हैं लेकिन ध्यान आपका लगा हम तो लड़कवा नहीं है, आज नष्टों में करके गए, दया की गलत करेंगे। किसी को कहते हैं मुख में राम राम बगल में झूठी, वो नहीं। तो इससे अच्छा है कि 108 बार गुरु का नमन अगर आप ढंग से कर लिए, भाव से कर लिए, तो देखिए गुरु उसी पर खुश हो जाएंगे और उसी से आप उनका शिष्य भी बन जाएंगे। और जब भी पुकारेंगे उनको तो अवश्य आपके लिए वो खड़ा रहेंगे। ये हमारे गुरु में शक्ति है। और देखिए ये जो 12 माला, जो 12 दाना का जो माला देख रहे हैं, कंगन जो देख रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। अभी सब कुछ लोग दीदी बोल रहे थे कि हमें हटा दीजिए, फलाना जगह खोल के रख दीजिए थे, वहां नहीं जाइए। वो सब कहीं कुछ नहीं, वो तो अपने ही है, कालों के महाकाल, उनके पास सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहती है गुरु बना के भाई हमें तो मीट मछली सब खाई, कैसे करी, कहीं कुछ नहीं। जो आपका मन भाता है वही आप काम कीजिए। सारा काम करते हुए भी गुरु को याद करते रहिए। और जो इस मंच से गुरु भाई और गुरु बहन लोग चर्चा के माध्यम से जो आपको समझाने का या बताने का जो काम करते हैं, बस उस पर आप चलने का प्रयास कीजिए। आपका 3 सूत्र होता जाएगा और सारा संकट, सारा विपदा सब हमारे गुरुदेव हरते जाएंगे। और चर्चा अगर अपने घर में कराते हैं दीदी, तो कभी भी गछिए नहीं कि गुरु हमारी कमा हो जाते गुरुदेव, तो हमें जो है 5 गो चर्चा सुनिए, कहीं कुछ नहीं करना नहीं। आप उसको मन में रखिए और एक गुरु पर आप भरोसा रखिए। हाँ, लेकिन मन में यह चीज को ठानना है कि मेरा यह काम होना चाहिए। गुरुदेव हमारे कामा कैसे होते तो जानो, अगर वो हो गया तो 5 के आप 11 कर लीजिए। सोचे तो थे हम 5, लेकिन कर लिए 11। तो यही सब है दीदी। इसको मैंने ये मत कीजिए कि हम मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आप 5 को चर्चा करेंगे, ये सब गठना नहीं है। आप मन में रखिए और जो गुरु का कार्य है, गुरु का कार्य में सम्मिलित रहिए, तन मन धन से रहिए। अगर धन देने का भी अगर बाजी आ जाए तो वहां भी दीदी मत चुकिए। और जो भी अगर आपके घर पर, और सबसे पहला बात गुरु का दया, या गुरु नहीं निवास करते हैं जिस घर में शांति हो। आप चर्चा यहाँ सुन लिए, घर गए, कुछ अगर बाल बच्चा काम बिगाड़ दिया, मान लीजिए आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, घर में क्या हो रहा है तो आपको पता नहीं है। घर गए, कुछ अगर कुछ काम बिगाड़ दिया तो आपने कहा गुस्सा जो है करवा से माथा पर चढ़ा हुआ, वो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसको शांतिपूर्वक सुलझाने का काम कीजिए। कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे मेरा शिष्य को भी बनना पड़ेगा। उनका नाम क्या है? भोला। भोला का मतलब जे बोल दे, जे कह दे, दुगो गरियो दे दे, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे हमारे भोला है, तो आपको भी भोला ऐसा ही बनना पड़ेगा दीदी। अगर कोई दरवाजे पर कोई साधु संत महात्मा आ जाए, चाहे वो जवान हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसके साथ दुर्ग व्यवहार मत कीजिए। जो बने
अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो जिस लहजे में है उनसे उन्हीं से लहजे में बात करेंगे कि बाबा हमारे पास तो पैसा नहीं है बाबा, लेकिन भोजन बनाए हुए भोजन बाबा कर लीजिए आप, जो भी मेरे पास है उसी से हम सेवा के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उसको घर से भगाएंगे नहीं। बस दीदी, और तो आप लोग सब विद्वान है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, हमसे ज्यादा भी जानते होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दीदी। हम तो आप ही समूह के बीच में रह के थोड़ा कुछ गाना बजाना या चर्चा जो भी होता कर लेते हैं दीदी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर से आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।